हेलो बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में और पीरियोडिक टेबल इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन ने जाना था, या ये कह सकते हो पीरियोडिक टेबल उसका क्लासिफिकेशन को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज अपन पढ़ते हैं कि जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है या ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में है उनका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। जनरली ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो हेडिंग लिखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ, हेडिंग लिखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट, IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट having atomic number in 3 डिजिट, जिनका एटॉमिक नंबर कितने में हो 3 डिजिट, या ये कह सकते हैं न्यूली डिस्कवर्ड जो भी एलिमेंट है उसके लिए IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, उसका सिंबल भी लिखना सिखाएंगे और पूरा नाम लिखना भी सिखाएंगे। देखिए जैसे मान लो आपके पास में 0 है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिख देता हूं 8 9। अगर आपके पास में 0 आ रहा है तो 0 के लिए आप लगाओगे नील। ठीक है, सिंबल में यहां पर 0 के लिए क्या लोगे N, 1 के लिए होता N, सिंबल में क्या हो जाएगा U, 2 के लिए होता बाई, सिंबल में क्या होगा B, 3 के लिए होगा ट्राई, सिंबल में क्या होगा T, 4 के लिए होता बेटा क्वाड और क्या हो जाएगा Q, 5 के लिए होता पेंट और क्या होगा P, 6 के लिए होता हेक्स, क्या हो जाएगा H, 7 के लिए होता सेप्ट, क्या होगा यहाँ पे S, 8 इसके लिए होता ऑक्ट, क्या होगा O, और इसके लिए होता इन, क्या हो जाएगा E। ठीक है, तो ये बेटा आपने लिखा 0 से लेकर 9 तक कि अगर नाम लिखना हो तब तो ये लिखोगे और सिंबल में इनको लिखेंगे। अब नाम लिखने में साथ में क्या करना है, यहाँ पे सफिक्स लगा देना EM, जैसे 3 डिजिट है उसको लिख लिया, फिर EM सफिक्स है उसको आपको रख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EM सफिक्स इज एडेड आफ्टर द प्लेस ऑफ 3 डिजिट। आफ्टर द प्लेस ऑफ 3 डिजिट या आफ्टर द प्लेस ऑफ 3 डिजिट है, इसका नाम लिखने के बाद में भी आप ये कह सकते हो, ये लिखेंगे। देखो कैसे एग्जांपल से बता रहे हैं, या आपको यह याद में रखना EM सफिक्स इज एडेड आफ्टर द प्लेस ऑफ 3 डिजिट। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास में 104 रदरफोर्डियम, इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मैं दोनों बता रहा हूँ, सिंबल भी बता रहा हूँ, फुल नेम भी बता रहा हूँ। 1 है, 1 के लिए सिंबल क्या होगा U, सिंबल क्या होगा U, 0 के लिए क्या होगा N, और 4 क्वाड होता है ना तो क्या हो जाएगा Q। ये तो होगा इसका सिंबल। पूरा IUPAC नाम लिखोगे तो 1 के लिए तो क्या होता है N, 0 के लिए क्या होता है नील, और इसके लिए क्या होता है क्वाड, और लास्ट में क्या लगा देना EM, क्वाडियम, N नील क्वाडियम। क्लियर हुआ। जैसे आपने लिखा 105 तो क्या लिखोगे U, 1 के लिए U, 0 के लिए N, और 5 के लिए क्या होगा पेंट के लिए UNP। ठीक है, फुल नेम लिखोगे क्या लिखोगे, 1 के लिए क्या होगा N नील, 5 के लिए क्या होता है पेंट, और लास्ट में क्या लगा देना है EM। ऐसे बेटा देखो 6 के लिए 106, अपने से ट्राई करो, क्या लिखोगे 1 के लिए, 1 के लिए क्या होता है U, 0 के लिए N, और 6 के लिए क्या होता है हेक्स, N नील हेक्स, और लास्ट में क्या लगा देना है EM। ठीक है, ऐसे बेटा आपको 107 का देखना हो तो यहां पे क्या लगाओगे, 1 के लिए क्या होता है U, 0 के लिए N, और 7 के लिए क्या होगा सेप्ट, सेप्ट में क्या लग जाएगा S, फुल नेम क्या होगा N नील सेप्टियम। 108 N नील, 8 के लिए क्या होगा O, फुल नेम क्या होगा N नील ऑक्ट, फिर क्या लगा देना EM। ठीक है बेटा,
तो इस टाइप से आपको आईपीएससी नेम लिखने, और लिख सकते हो आप 109 का लिखो अपने से। 109 क्या लिखोगे? UNE अनिल इन EM। ठीक है, करो प्रैक्टिस करते हो, करो। 110 का लिखो, 110 लिखा, अपने से ट्राई करेंगे अब। 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबका लिख लो। जैसे 110 है, 1 के लिए क्या बताया? UUN अनिल EM। 111 UUU EM। 112 क्या लिखोगे? UUB क्या होगा? अनिल बाइयम। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आपको 113, 114, 115 इनका अपने से ट्राई करना, यह आपका होमवर्क है। 118 तक का सिंबल लिखोगे। सिंबल में क्या करते हो आप? फर्स्ट लेटर को यूज में लेते हो और कंप्लीट आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो कंप्लीट आईपीएससी नेम में क्या करोगे? फुल उसका नेम लिखने के बाद में लास्ट में EM सफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूं, जैसे कल अपन ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, उसमें आपने देखा यूरेनियम ए ब्लॉक में आ रहा था। ठीक है, अब उसके लिए देखो यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट है उनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, क्योंकि बेटा इनमें से मोस्टली होते हैं वो आर्टिफिशियली मेडअप होते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन से उनसे इनको बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। या आप ये कह सकते हो लास्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट इज यूरेनियम एंड आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट्स आर मेड अप बाय आर्टिफिशियली मीन या बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, दैट्स व्हाई नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो लिखेंगे यूरेनियम इज लास्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट, लास्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट। आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट्स आर मेड अप बाई या प्रिपेयर्ड बाई आर्टिफिशियली मीन्स, या आप ये लिख सकते हो भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस। आर्टिफिशियली मीन्स दैट इज बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस named as transuranic element। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो आपको बेटा क्या बताया? यूरेनियम होता लास्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है। यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियली मीन्स दैट इज बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इसलिए इनको बोल दिया जाता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसके बाद में बेटा अपन को पढ़ना था कि पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर किसी भी एलिमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन को कैसे बताते हैं? पोजीशन मीन्स उसका कौन सा तो ग्रुप नंबर है और कौन सा उसका पीरियड है, वो कहां पे सस्टेन करता है, कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, इन सबको अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ने के साथ साथ में बेटा एक चीज और बता देता हूं मैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं पहले मैं। कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है N+L रूल से। यहां पर बेटा एक अलग मेथड से मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला बेसिस पे बताऊंगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो फिर दोनों कंसेप्ट आपके साथ में होंगे। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपने हेडिंग लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। ये फॉर्मूला होता है NS n-2F n-1D NP। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा। n का मतलब होता है वैलेंस सेल, सबसे आउटरमोस्ट सेल। n-1 इसका मतलब जस्ट पहले वाला सेल, जिसका नाम होता है पेलेंटिमेट सेल भी बोल देते हैं, पेनल्टीमेट सेल। यानी S और P तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आउटरमोस्ट सेल में, वैलेंस सेल होते हैं। और D कहां पर होता है? एक सेल अंदर होता है, पेलेंटिमेट सेल होता है। और F कितने सेल अंदर होता है? 2 सेल अंदर, इसको बोल जाता है एंटी पेलेंटिमेट सेल। ठीक है, देखो अब S स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखना, S 1S होता है, 1 से स्टार्ट हो जाता है 1S। P होता है 2P से, D होता है 3D से। ये कहां से पॉसिबल होता है? 4F। आपको कहीं पे ये लिख दिया जाए कि ये 3F पॉसिबल है क्या? n+l रूल से बेटा वैसे तो, लेकिन आप यहां पे सिर्फ इतना ध्यान रखना, S कहां से होता है? 1 से होता है, P 2 से स्टार्ट हो जाता है, D 3 से स्टार्ट होता है, F 4 से। क्या 3F पॉसिबल होता है क्या? नहीं। F कहां से पॉसिबल होता है? 4F से। क्या 2D पॉसिबल होगा? नहीं, क्योंकि D कहां से पॉसिबल होता है? 3D से। और P क्या 1P होगा? नहीं, P कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। ठीक है, अब देखो N यहां पर आपको सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो N है आपका वो क्या होता है? सेल नंबर या पीरियड नंबर लिख देता हूं, पीरियड नंबर और सेल नंबर। ठीक है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पीरियड की बात करें, पीरियड मान लो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो, पीरियड की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7। इट मींस N की वैल्यू कहां से कहां होगी? N की वैल्यू कहां से कहां होगी? 1 to 7, योगी 1 to 7। क्लियर? अब देखिए यहां पे N की वैल्यू मैं कहां से लिखना स्टार्ट करूंगा? 1 to 7। मैंने यहां पर N की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा? 1S। यहां पे 1 रखा, N की वैल्यू 1 रखी अपने सब में, जो भी पॉसिबल हो गया उसको लिख लिया आपने। ये क्या होगा? 1S 1 - 2 -1F, ऐसा कोई होता ही नहीं है, हटा दो। 1 - 1 0D, 0D तो होता ही नहीं, D तो कहां से पॉसिबल होता है? 3 से, ये भी नहीं हुआ। 1P भी नहीं होता, कहां से होता है? 2P। तो फर्स्ट सेल में क्या होगा? सिर्फ 1S। फिर N की वैल्यू आप कितना रखोगे? 2 रखो बेटा, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, N की वैल्यू आपने कितनी रखी? 2, तो कितना हो गया? 2S। 2 - 2 0F नहीं होता, F कहां से होता है? 4F से। 2 - 1 कितना होगा? 1D, 1D ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 2P तो होता है, 2P। N की वैल्यू बेटा इस फॉर्मूले में N की वैल्यू आपको रखनी कहां से कहां तक? 1 to 7। बहुत इजी एक मेथड बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बहुत सिंपल सा होता है, नीट में क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है। N इक्वल टू बेटा मैंने यहां पे रखा 3 रख दिया, तो कितना हो गया? 3S। 3 - 2 1F नॉट पॉसिबल। 3 - 1 कितना हो गया? 2D ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज D इज स्टार्ट फ्रॉम 3D, तो क्या होगा? 3P। फिर यहां पे N की वैल्यू आपने कितनी रखी? 4 रखते जाओ, 4 रखी आपने। देखो ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट करो इस पे। आपने 4 रखा तो कितना होगा? 4S। 4 - 2 2F, 2F इज नॉट पॉसिबल बिकॉज F इज स्टार्ट फ्रॉम 4F, हटाओ। 4 - 3 कितना हो गया? सॉरी 4 - 1 3D, 3D इज पॉसिबल। फिर कितना होगा? 4P। आफ्टर 4 अपन ने रखा यहां पे 5, हमने 5 रखा यहां पे, तो देखिएगा क्या होगा? 5S 5 - 2 कितना हुआ? 3F, 3F इज नॉट पॉसिबल, हटाओ।
ये कितना हो गया 4D, ये तो पॉसिबल हो चुका है 3D से, तो ये क्या होगा 4D और 5P। अब यहाँ पे आपको कितना रखना है 6, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अभी तक कितने पीरियड है 7, तो 7 सबका ही लिख रहे हैं। अब देखो ये कितना हो गया 6S, 6 माइनस टू कितना हो गया 4F, एंड 4F इज ऑल्सो पॉसिबल। देखिए F स्टार्ट ही कहां से होता है 4 से, देन वी शुड राइट हियर 4F। 6 माइनस 1 कितना होगा 5D, ये हो गया 5D, और ये कितना हुआ 6P। इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, n की वैल्यू कितनी रखोगे 7, करूं 7 लिख लो, तो कितना होगा 7S, 7 माइनस 2 5F, 6D और 7P। दिखाई दे रहा है क्या इधर, मैं चेक कर लेता हूं कैमरे में। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये आपने यहां पे ये लिखा, ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, देखो क्या रखना है, मैं इधर लिख देता हूं। आपको इनर्ट गैस ध्यान में रखनी है। इनर्ट कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। छोटों को तो मेरे को पता, आपके 30 तक तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, उसके बाद वालों को अभी सिखा रहा हूं, कुछ उनके भी एग्जाम्पल लेंगे। तो ये कितना होगा 2, 10, 18, 36, 54, 86। और इसका पीरियड नंबर ध्यान में रखना, एन की वैल्यू यहां पे कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी फर्स्ट पीरियड कहां पे आकर खत्म होता है 2 पे, यानी 2 एटॉमिक नंबर पे होता है। सेकेंड वाला 10 पे खत्म हो जाता है, तो थर्ड वाला कहां से स्टार्ट होता है 11 से, किस पे खत्म होगा 18 पे, तो फोर्थ वाला कहां से स्टार्ट होगा 19 से, एंड कहां पे होगा 36। ठीक है, अब देखो आगे, ये इसके पीरियड लिख दिया आगे, एन की वैल्यू रख दी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सीख रहे हैं अपन। देखो मान लो आपके पास में एक एलिमेंट है, मैंने एग्जांपल ले लिया, कुछ भी ले सकते, जैसे कैल्शियम, एटॉमिक नंबर होता है 20, क्लियर, 20 एटॉमिक नंबर है, तो आप कैसे करते हो 20 इलेक्ट्रॉन लिखना स्टार्ट करते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे नहीं करना। मान लो कि आपको 114 का दे दे, तो ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा आपको। पूछा हो भी नीट में 2018 में 114 एलिमेंट है, उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पूछी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। देखो कैल्शियम से स्टार्ट करें, कितना एटॉमिक नंबर, आप यहां पे ध्यान दो, एटॉमिक नंबर गिवन होता है आपको कितना है 20। यहां पे मेरे को ये बताओ कौन से पीरियड में आएगा, 20 कौन से पीरियड में आएगा, क्या थर्ड में आएगा या फोर्थ में। थर्ड वाला तो एंड हो रहा है कहां पर 18 पे, इट मींस कैल्शियम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ, क्लियर हुआ। तो आप इनर्ट गैस को लिखो, जो लास्ट वाली इनर्ट गैस है आर्गन 18, इसके बाद में तो आएगा ना कैल्शियम, बेटा 18 के बाद में आएगा, यानी कौन से पीरियड के अंदर आएगा 4 के अंदर आएगा, 4 के अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप क्या रखना है 4, कौन से पीरियड में आएगा 4 में। तो इस फॉर्मूले में आपको इनर्ट गैस लिख ली, स्टार्टिंग वाली लिखना ही जरूरी नहीं, ये नहीं आते ऑप्शन में, तो ये होगा 4 लिखा आपने, तो क्या हो गया 4s। ठीक है, 18 तो यहां पर हो गया, 2 यहां पर होगा 20, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। एक बार फिर रिपीट करें, आपके पास में था कैल्शियम, कैल्शियम बेटा आपको ये पता है 18 के बाद में आएगा कैल्शियम, यानी कौन से पीरियड के अंदर आएगा 4th पीरियड में, यानी कौन सी इनर्ट गैस के बाद में स्टार्ट होगा, आर्गन के बाद में स्टार्ट होगा, 18 के बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सी पीरियड में आएगा 4th में, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी रखो 4, तो कितना हो गया 4s, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया 20, इजी है। देखो एक और को बता रहा हूं, mn एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है 25 है, मेरे को बताओ किसके बाद में स्टार्ट होगा, उधर देखो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पीरियड कौन से पीरियड में आएगा 25, आपको पता है ये थर्ड वाला 18 पे कंप्लीट हो गया है और ये वाला 36 पे हो रहा है, इसका मतलब 25 वो किसके बिटवीन होता है 18 और 36 के बिटवीन ही तो होता नहीं, ये तो जानते हैं ना बेटा। इट मींस कौन से में आएगा 4th में ही आएगा, तो n की वैल्यू आपको फिर क्या रखनी है 4 रखनी है ऐसा, तो कितना हुआ आर्गन के बाद में कितना लिखा 4s, कितना होगा 20, ये तो 20 होगा यहाँ पर, 4 माइनस 2 2f, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। देखो 4 माइनस 2 2f, 2f इज नॉट पॉसिबल बिकॉज f इज स्टार्ट फ्रॉम
4f, ये नहीं है, इसको हटाओ। तो उसके बाद में क्या होगा, 4 - 1 3d पॉसिबल होता है। 20 तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, टोटल कितने हैं 25, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 5। ऐसे करो आप, कोबाल्ट 27 होता है, अपने से कीजिए, करो ट्राई करो, इस पे ट्राई कीजिए बेटा। लिखा, तो क्या लिखा बेटा, आपने देखा कोबाल्ट है 27, फिर देखिए 27 वाला कौन से में आएगा, आर्गन के बाद में, यानी फिर कौन से में हो गया 4 में। तो n की वैल्यू आपने कितना रखा 4, तो कितना होगा 4s, 2 इलेक्ट्रॉन आगे कितने हो गए 20। 4 - 2 2f पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट में जाएंगे 3d, 20 यहां पर होगी और कितने चाहिए 27, तो 7 इसमें आ जाएंगे। क्लियर है। ऐसे बेटा जिंक का देखोगे आप, जिंक कितना होता है 30, तो वही लिखेंगे आर्गन 18, n की वैल्यू 30 है, तो 18 के बाद में आएगा ना, तो 4th सेल में आएगा, 4th पीरियड में आएगा, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे 4, कितना 4s, उसके बाद में 3d आएगा, ये 20 ये 10, ये 2 रखा तो कितना होगा 20 और 10 30। ठीक है। अब कई बच्चों को दिमाग में आता है कि सर क्रोमियम का भी बताइए, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी वाली। चलो एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं इसके, फिर आगे वालों पे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया, इसको हटा देते हैं, आगे देखो। मान लो आपके पास में क्रोमियम है, क्रोमियम कितना होता है 24, किसके बाद में आएगा आर्गन के बाद में, 18 के बाद में, कौन से सेल में होगा 4 सेल में, तो आप क्या लिखोगे 4s, ये तो पॉसिबल नहीं है, कितना होगा 3d, तो कितना होगा 24, ये हो गया 24। लेकिन ये बेटा गलत है, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि d में आप देखते हो d और f में एक कंसेप्ट लगता है, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल, ये बेसिक चीज है। तो d में 5 ऑर्बिटल है, तो देखो कौन सा होगा 5 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 4 हो गया। अगर बेटा एक और इलेक्ट्रॉन आई तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, और जैसे हाफ फिल्ड होगा तो सभी ऑर्बिटल्स में इक्वल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एक ऐसा ऑर्बिटल होगा, एक सिमेट्रिक ऑर्बिटल बन जाएगा, और सिमेट्रिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए यहां पे क्या होगा, जब भी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो उस कंडीशन में ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां पर हो जाती है डी के अंदर, तो यहां पे होगा 4s1 3d5, d5 होते देखो ये सिमेट्रिक बन गया 1 2 3 4 5, तो ये करेक्ट होता है, ये इनकरेक्ट। क्लियर है। इसको बोल देते हैं ड्यू टू, ये वाला क्यों आया, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और ये एप्लीकेबल किसमें, पी में नहीं एप्लीकेबल है, कहां पर है डी एंड एफ में, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। ऐसे ही कॉपर का और बता देते हैं, कॉपर कितना होता है 29, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वही सेम होगा, आर्गन के बाद में आएगा, वहां से देखो आर्गन लास्ट इनर्ट गैस है इसके लिए, उसके बाद में कौन से होगा, ऑर्गन के बाद में आ रहा है तो कौन से में आएगा 4th पीरियड में आएगा, देन एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4, कितना होगा 4s 3d 20, 18 + 2 20, 9 and 29 तो 9 हो गया। लेकिन बेटा ये भी गलत है, क्यों गलत हुआ देखो 1 2 3 4 5, पहले एक एक ऑर्बिटल भरते हैं, ये तो जानते हो ना डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, उसके बाद में पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं 5 6 7 8 9। ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता है तो ये सारे ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं सिमेट्रिक, अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो ये वाला सिमेट्रिक नहीं बचा, तो जब भी ऐसा हो डी एंड एफ के अंदर, तो उस कंडीशन में ऐसे इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाएंगे इस वाली डी में, देखो क्या होगा यहां पे आर्गन 18 4s1 और 3d 10। तो अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट की कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं, तो उसको ये लिख सकते हो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स।
क्लियर? और बताते हैं, देखो आप लिखो, आपके पास में एटॉमिक नंबर में आपको दे देता हूं, एटॉमिक नंबर आपके पास में 37, ये मान लेते हैं एटॉमिक नंबर है 37। एटॉमिक नंबर आपको जेड इक्वल टू, ये दे दिया एग्जांपल, जेड इक्वल टू 37। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। तो देखो 37 किसके बाद में आएगा? 36 के बाद में आएगा, यानी क्रिप्टॉन है इसके बाद में आएगा, 36 के बाद में आएगा, 36 के बाद में आएगा। इट मीन्स कौन से पीरियड में आएगा? 5 में। तो यहां पे वैल्यू क्या रखोगे इसकी? 5 रखा तो कितना होगा? 5s। 36 37 का पूछा तो s 5s1, सिंपल है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा z इक्वल टू 56, मान लेता हूं मैं, इसका बताना z इक्वल टू 56। तो बेटा z इक्वल टू 56 है, तो सबसे पहले देखो 56 किस में आएगा? 54 के बाद में तो आएगा ना 56। इट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम 6th पीरियड 54। ठीक है, लास्ट मिनट गेस को देखना कितना? 54। 1s2 2s2 ये नहीं रखना है, लास्ट मिनट गेस को देखो कितना होगा? 54। अब आपको ये देखना है 6 वाले में रखोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6। कितना होगा? 6s। 54 तो हो गए, 2 यहां पे आ गए, 56। अब देखो एक बात माइंड में सेट करना कि ए ब्लॉक के जो एलिमेंट है, ए ब्लॉक वाला, उसमें थोड़ा सा अलग से आती है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर स्टार्ट होते हैं लेंथेनम 57 के बाद में 14 एलिमेंट आएंगे। इट मींस दे स्टार्ट फ्रॉम 58 टू 71 एंड एक्टिनम 89, इसके बाद में 14 एलिमेंट है, यानी 90 टू 103, ये एफ के होंगे। एंड ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन थर्ड ग्रुप। ये वाला कौन से पीरियड में था? 5th में, और ये वाला कौन से में था? 6th में। ठीक है, आगे देखो, ये 6 में था, ये किस में आ जाएगा? 7 में। नेक्स्ट देखिएगा। अब बेटा एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, एक ध्यान में रखना, ये एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। n+l रूल के 2 एक्सेप्शन होते हैं, या जो भी अपन ये लिख रहे हैं उसके 2 एक्सेप्शन होते हैं। कौन कौन से? लेंथेनम और एक्टिनम। देखो कैसे, ये बेटा माइंड में सेट रखना, लेंथेनम और एक्टिनम है, ये ए ब्लॉक के नहीं है। इसके बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं वो ए ब्लॉक के आते हैं। लेंथेनम एंड एक्टिनम बोथ आर बिलोंग टू डी ब्लॉक, और ये किसके होते हैं इसके बाद वाले? एफ के। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे किस में जाना चाहिए? लेंथेनम और एक्टिनम वाले में किस में जाना चाहिए? डी में, और इसका किस में जाना चाहिए? एफ में। देखो जैसे मैं लेंथेनम 57 लिख रहा हूं, उसके बाद में बेटा अपन इन 2 के मैं इसका बता देता हूं एक बार लेंथेनम का। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर किसी भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन ऐसे कर लेते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो बहुत ईजी होता है। मैं आपको एटॉमिक नंबर दूंगा, जिसके बेसिस पे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर अपन उसकी पीरियड और ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसको बता देता हूं मैं। लेंथेनम कितना है? 57। क्लियर? 57 किसके बाद में आएगा? आफ्टर जीनॉन। कितना होगा? 54 आफ्टर जीनॉन। इट मींस कौन से पीरियड में आएगा? n इक्वल टू 6 जाएगा 6। तो यहां पे क्या होगा? 6s, 6 - 2 4f भी पॉसिबल होता है, 5d भी पॉसिबल होगा। 54 ये कितना होगा? 56। इसी ऑर्डर में बढ़ा जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कितना होगा? 57। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग देखा तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ में भर दिया, इसका मतलब ये एफ ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन रियल में किसमें होता है? डी का। तो ध्यान में रखना 56 के बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो जाना तो एफ में चाहिए, लेकिन लेंथेनम और एक्टिनम के केस में ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में। उसके बाद में डी में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में, ध्यान रखना, डी में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? एफ में। फिर से बता रहा हूं, मान लो कि आपको ये दे दिया एटॉमिक नंबर 58, ठीक है। 57 के बाद में 14 एलिमेंट किसके होते हैं? ए ब्लॉक के। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा? 58 टू 71। देखो 58 का देख रहा हूं, 58 किसके बाद में आएगा? जीनॉन। 54 के बाद में आएगा ना 58। कौन से पीरियड में आएगा? 6। एन की वैल्यू क्या रखोगे? 6। 6s 4f पॉसिबल होगा 5d। 54 प्लस 2 56। 57 7 वाला इलेक्ट्रॉन किस में आता है? डी में।
57 तो डी का होता है डी में, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आएगा एफ में। पहले इलेक्ट्रॉन डी में फिल किया जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आता है एफ में। क्लियर हो गया? तो ये थे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनके बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन का भी पता लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये बार बार में वैसे काम में आएगा आपको, इसको फॉर्मूले को याद कर लेना। आप दिखाई तो सही दे रहा है ना आपको? ठीक है, लिख लिया? आगे देखो, अब हेडिंग लिखें डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। यहां पे मैं जितना भी अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस सबको यूज में लूंगा। हेडिंग क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट in periodic table। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है और कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन इट्स पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। लिखें पोजीशन, चलो मैं लिख दिया, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन its ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ये इसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो पीरियड नंबर तो बहुत सिंपल सा हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको गिवन हो और उसमें सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल नंबर, या वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड के नंबर को, और उसी का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द पीरियड। लिखो कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले मैं पीरियड को बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्रेस द पीरियड नंबर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे ये दे रखा बेटा, आपको मान लो ये दे दिया, यहां पे लिख दिया मान लो कि जीनोन है 54, ठीक है। उसके बाद में लिख दिया 6s2 4f1 5d1, ऐसा कुछ लिखा। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? 6 हो गया, 4 हो गया, 5। ऐसे नहीं देखिए कि लास्ट में कौन सी लिखे, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है? 6। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? पीरियड नंबर को। तो यहां पर इसका पीरियड नंबर पूछा जाए, पीरियड नंबर, तो मैक्सिमम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इसमें आगे पीछे का कोई मतलब नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एनर्जी लेवल है, ये n+l रूल से आता है, अपन एक फॉर्मूले से किया। तो यहां पर पीरियड नंबर कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, उसके बाद में डिटरमाइन करते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में अपन करेंगे ग्रुप नंबर। उसके बाद बेटा अपन करेंगे ग्रुप नंबर। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर कर रहा है तो होता है एस ब्लॉक, और वहां पर ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर इक्वल टू
ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो फर्स्ट ग्रुप का होगा या फिर सेकंड ग्रुप का। फॉर एस ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए ग्रुप नंबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर दोनों सेल वैलेंस होते हैं एस और पी, एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। याद करो पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 13 से स्टार्ट होता है, 13 से स्टार्ट होता है ना, तो 10 तो डी ब्लॉक वाले कैंसिल कर दो, दो किस में होंगे, एस में। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबसेल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 13 के बाद में स्टार्ट होगा तो 12 तो लिख ले, फिर पी में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही उसका ग्रुप नंबर। क्लियर है। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा, डी सबसेल में। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, लास्ट में अगर वो डी में जा रहा है तो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहां पर ग्रुप नंबर इक्वल टू होता नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स, यानी एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है कई केस में, प्लस डी कहां पे प्रेजेंट होता है, एक सेल अंदर होता है ना, फॉर्मूले में भी अपन ने देखा था, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एफ के लिए बताओ, फॉर ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक के लिए बताओ क्या होगा, ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन थर्ड ग्रुप, ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन थर्ड ग्रुप, ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन थर्ड ग्रुप, सभी ए ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में होंगे, थर्ड ग्रुप में। देखिए, और इसमें भी क्या होगा, Z 58 to 71 ये होंगे, और Z इक्वल टू 90 to 103 ये होंगे। ये कौन से पीरियड में होंगे, 6 पीरियड, और ये वाले किस में होंगे, 7 पीरियड। क्लियर हुआ। तो इसके बेसिस पे अपन डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो किसके बेसिस पे बताते, किसके बेसिस पे बताओगे, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है वो इसका पीरियड नंबर होता है। या आप एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो लास्ट वाली इनर्ट गैस को लिखो, उसके बेसिस पे बता सकते हो, बहुत ईजी होता है पीरियड। ऐसे ग्रुप नंबर को लिखना है, ठीक है। एस के लिए वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के इक्वल, पी के लिए 12 प्लस पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, डी के लिए एस और डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का सम, और एफ ऑलवेज रिसेंबल इन थर्ड ग्रुप। नोट कीजिए इसको, फिर एग्जांपल करते हैं। नोट कर लिया। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मिटा दें, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे उनका, और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे उनको। बेटा मान लो आपको ये दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फर्स्ट Z इक्वल टू 52, इसका पीरियड नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, NS n-2f n-1d np। लास्ट वाली इनर्ट गैस को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10,
18, 36, 54, 86 और इसका पीरियड नंबर कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 86 के बाद वाले का कितना हो जाएगा 7। बस ये माइंड में सेट रखना है। अब इजीली अपन बता सकते हैं, देखो वैसे ही बता दोगे आप 52 36 के बाद में आएगा, इसका मतलब कौन से में आएगा 54 वाले में आएगा ना, इट मींस कौन सा पीरियड है 5। ग्रुप देखना हो तो ये 54 है, इससे पहले 18 वाला होता है ना लास्ट वाला है, इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले बेटा क्या होगा 53 और इससे पहले क्या होगा 52। ऐसे भी देख सकते हो कितना होगा ये वाला कितना है 18, ये कितना होगा 17, ये कितना होगा 16। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अपने को तो पूरे कंसेप्ट के साथ में करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन सीख रहे हैं साथ में, तो इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो आपने क्या किया 52 वाला किस में आएगा 54 वाले में, किसके बाद में क्रिप्टॉन 36 के बाद में। एन की वैल्यू कितनी रखोगे 5, तो कितना होगा 5s n माइनस 2f कितना होगा 5 माइनस 2, 3f पॉसिबल नहीं है, 4d पॉसिबल होता है, 5p 36 प्लस 2 38, d में कितने आ सकते हैं 10। बेटा ये तो जानते हैं ना s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में मैक्सिमम कितने आते हैं 6, d में मैक्सिमम कितने आते हैं 10 एंड f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। क्योंकि बेटा इसके अंदर आप देखते हो एक ही ऑर्बिटल होता है, p कंटेन 3 ऑर्बिटल, d सब सेल कंटेन 5 एंड f कंटेन 7। क्लियर। एंड एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं विद अपोजिट स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो 36 2 38 10 इसमें हो गए, कितने हो गए 48 हुए, कितना लाना है 52, कितने बच गए 4 इसमें आ गए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है p में, तो कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया p ब्लॉक, पूरा लिख रहा हूं मैं p ब्लॉक हो गया। ठीक है, पीरियड मैक्सिमम नंबर कौन सा है 5 ही तो इसके अंदर, या वैसे ही पता चल जाएगा ये तो 5th। ग्रुप p ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या था 12 प्लस p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, कितना होगा 16 ग्रुप। वैसे ही बताया था ये 18 में, तो 53 वाला किस में आएगा 17 में और 52 वाला किस में आ जाएगा 16 में। क्लियर है। आप लिखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, Z इक्वल टू 64, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कीजिएगा आप एक चीज, तो बेटा एफ वालों की तो माइंड में सेट रखो ना, एफ वाले जब भी आपके पास में Z इक्वल टू 58 टू 71 है तो कुछ नहीं सोचना, इसके बिटवीन जो भी आ रहा है 58 टू 71 सभी किसके होंगे ए ब्लॉक। और कौन सी पीरियड के होते हैं ये वाले 6th। Z इक्वल टू 90 टू 103 ऑल रिसेंबल इन ए ब्लॉक, कौन से पीरियड में होंगे 7th। तो कई बार तो ऐसे ही आता है 64 दे रखा है तो आपको सोचना नहीं है, सिर्फ ब्लॉक पूछा जाए तो कौन सा होगा ए ब्लॉक, पीरियड पूछा जाए तो कौन सा होगा 6 पीरियड, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो वो तो लिखना आना चाहिए आपको। और इसका बेटा गैडोलिनियम होता है 6 Z इक्वल टू 64 और इसको नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कीजिएगा अपने से, जो कंसेप्ट बताया उसको यूज में लो, अप्लाई करो उसको। अप्लाई किया, Z इक्वल टू कितना है 64, किसके बाद में आएगा जीनोन, आफ्टर जीनोन 54, इट मीन्स 54 के बाद में इसका मतलब कौन से में आ रहा है 6 में, तो ये वाले 6 लिख लिया आपने, कितना होगा 6s, 4f पॉसिबल होता है 5d। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया 56 के बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है डी में 57, कितने बच गए 57 हो गए, 58 59 60 61 62 63
एंड 64, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इसमें आ गए। हाफ फील्ड भी है, कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, ये मान लो कि Z इक्वल टू 63 होता, अपन सपोज कर रहे हैं, तो इसके लिए बेटा एक बार मैं पूरा बता देता हूं। तो ये वाला किसके अंदर आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन F में आ गया। डी में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में F में इलेक्ट्रॉन आता है, तो कौन से ब्लॉक का होगा? F ब्लॉक। और वैसे भी ये पता होना चाहिए आपको, F ब्लॉक कौन सा पीरियड होगा? मैक्सिमम नंबर कितना है? 6, तो कौन सा पीरियड होगा? 6th पीरियड। ग्रुप 3rd, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन 3rd ग्रुप। ये मान लो आपके पास में 63 होता, तो वही सेम करते, जिनॉन 54। ये तो बता ही सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं एक बार। ये तो होगा 54, कौन सी में आएगा? 6 वाले में। तो n की वैल्यू आपने कितनी रखी है? 6। तो बेटा जी क्या होगा? 6s 4f 5d 54, 2 इसमें आ गया 56। उसके बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 57, कितने बच गए? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 बच गए। करो देखो, ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आने में कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 1। तो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन आता है डी के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन बेटा किसके आया था? ऐसे, यहां से ये डी वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, ऐसे होता है। डी में कितने हो जाएगा? 0। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ में। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? एफ ब्लॉक। अगर ऐसा दे रखा हो, मैक्सिमम नंबर कितना है? 6, तो कौन सा होगा? 6 पीरियड। एंड ऑल एफ ब्लॉक आर एलिमेंट्स रिसेंबल इन 3rd ग्रुप। और बेटा ये तो ध्यान रखना ही आपको, 58 to 71 आते ही ग्रुप अगर पीरियड पूछा जाए तो कुछ नहीं सोचना, एफ ब्लॉक वाले के लिए ग्रुप फिक्स है, कौन से में रिसेंबल है? 3rd ग्रुप। और 58 to 71 इनका पीरियड फिक्स हुआ है, कौन सा? 6। एंड 90 to 103 7th पीरियड। नोट कर लीजिए और करते हैं। नोट कर लिया? आगे देखिए, मान लो आपको दे दिया Z इक्वल टू 72, अपने से करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है (72). लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका। लिख लिया? देखो, Z इक्वल टू 72 कौन से में आएगा? 6 में। 54 के बाद में आएगा, तो लास्ट इनर्ट गैस को लिखो 54, इसके बाद में आएगा, इसका मतलब 6 में आएगा। ये 6 लिखा, क्या होगा? 6s 4f 5d और 6p। n की वैल्यू कितनी रख लिया आपने? 6। देखो 54 और 2 कितना हो गया? 56। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है 57, 14 इलेक्ट्रॉन फिर एफ में आता है डी में। 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एफ में। बस ये बेटा ध्यान रखना है ब्लॉक के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करवाना है? डी, देन आफ्टर एफ। कितना होगा? 57। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं ना। कितना होगा? 53, सॉरी 56, 1, 57 और 14, 71 हो गया। ये तो फुलफिल हो गए दोनों। इसमें बेटा डी में एक ही तो इलेक्ट्रॉन आया है, बाकी तो ऑर्बिटल वैकेंट ही है इसके। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएगा, 1 और 1 2। कितना होगा? 72। फिर बता रहे 54, 2 इसमें आ गया, 56, 1 इसमें आया था पहले, 57, फिर 14 यहाँ पर 71, आपके पास में कितना है? 72, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? इसमें डी में। कौन से का हो गया? डी ब्लॉक। क्लियर? पीरियड मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हैं? 6th। ग्रुप
डी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या बताया था, एस एंड डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का सम होगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, डी में कितने 2, तो कितना होगा 4th ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट करो, Z इक्वल टू 83। कीजिए इसको, किया, करो ट्राई अपने से। Z इक्वल टू 83। तो यहां पर बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, इसमें जाओ 83 6 वाले पीरियड में आएगा, यानी किसके बाद में आएगा, जीनोन। बहुत सिंपल है, जीनोन कितना होगा 54। अब तो बेटा माइंड में सेट होने लग गया होगा 54, इट मींस किस में आ रहा है 6 में, तो वैल्यू क्या रखिए 6, तो रखते जाओ, कितना होगा 6s 6f सॉरी 6 माइनस 2 4f 5d 6p, देखो 54 और 2 कितना हुआ 56। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है, पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूं कंसेप्चुअल। पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है, कितना होगा 57, फिर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, कितना होगा 71। डी में एक इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, 71 हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करोगे तो ये 71 में 9 ऐड किया कितना होगा 80। ठीक है, 80 हो गए यहां तक। आपको कितना चाहिए 83, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो? अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, पी में, तो ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक। पीरियड देखोगे मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है 6, इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है नहीं सेल नंबर, तो ये कौन सा होगा 6th पीरियड। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप किसके बेसिस पे आता है, उसके ब्लॉक के बेसिस पे। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के लिए आपको बताया था 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी, 12 के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, 12 प्लस 3 कितने हो गए 15th ग्रुप, 15th ग्रुप में होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको और करवाते हैं। नोट कर लिया और कीजिए इसकी बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके बेटा दो कंसेप्ट यहां पे साथ में चल रहे हैं, एक तो डिटरमाइन करना और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों साथ में चल रहे हैं आपके। नेक्स्ट एग्जांपल है Z इक्वल टू 56। कीजिए इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। लिख लिया? तो बताइए बेटा Z इक्वल टू 56 कौन सी नट गैस के बाद में आएगा, जीनॉन के बाद में, 54 के बाद में। तो यहां पे लिखोगे जीनॉन 54, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करोगे 54 के बाद में, इसका मतलब कौन से पीरियड के अंदर होगा वो 6 के अंदर, तो क्या लिखोगे 6s 54 56। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, s में, इट मींस इट बिलोंग टू s ब्लॉक। ठीक है, पीरियड मैक्सिमम नंबर कितना होगा 6th। ग्रुप s के लिए क्या होता है ग्रुप, ns में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो कौन से का होगा 2nd ग्रुप। s में तो 2 ही ग्रुप हो सकते हैं, तो फर्स्ट है या सेकंड। नेक्स्ट z इक्वल टू 81। z इक्वल टू 81 कीजिए अपने से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखिए। अगर पहले से ऐसे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब तो इजी है, सबसे बड़ा नंबर देखो कितना है 6, मैक्सिमम नंबर वो तो इसका पीरियड हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन और उस ब्लॉक के बेसिस पे उसका ग्रुप बता दो। कीजिएगा Z इक्वल टू 81। किया 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 सनम, कीजिए। तो Z इक्वल टू 81 किस में आएगा, जीनोन के बाद में आएगा। जीनोन कितना है, जीनोन 54 इसके बाद में आएगा। इट मींस किस में आएगा 6 पीरियड के अंदर, तो कितना होगा 6s
6 - 2 4f 5d 6p, वैल्यू 6 रख ली। 54 और 2 कितना हुआ 56। 56 के बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है 57, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं 71, 9 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं इसमें 71 + 9 80, और आपके पास में क्या 81। 10 इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा पी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी, इट मींस इट बिलोंग टू पी ब्लॉक। बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में इंटर करता है सब सेल में तब तो एस का हो गया, पी में करता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी में इंटर करता है डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ में इंटर करता है तो ए ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हुआ। तो ये कौन सा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो मैक्सिमम नंबर कितना हुआ 6, तो उसका पीरियड नंबर क्या होगा 6 पीरियड। ग्रुप पी के लिए 12 प्लस पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 13th ग्रुप। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक नंबर Z = 95। 95 95। वैसे तो बेटा 95 सबसे पहले इनका एफ को ध्यान में रखना है। 92 103 इसी में तो आएगा ना 95, तो सीधा ही क्या बताओगे ए ब्लॉक एंड 7th पीरियड एंड ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट रिसेंबल इन 3rd ग्रुप। लेकिन आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो लिखना है, लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने से कीजिए। 95 किसके बाद में आएगा, रेडॉन होता है 86 के बाद में, इट मींस 7th पीरियड में आएगा। कीजिए। किया तो आपने लिखा रेडॉन 86, 86 उसके बाद में आएगा ना 95, इट मींस 7 में आएगा। तो इसकी यहां पर n की जगह क्या लिखोगे 7। रखा तो यहां पे क्या होगा 7s, 7 - 2 5f, 7 - 1 6d 7p। ठीक है, 86 2 इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे कितने होंगे 88। एस के बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर नहीं करता, किस में इंटर करता है पहले डी में, ये एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि 89 वाला होता है वो किसका होता है 89, ये डी का होता है 89, उसके बाद में 14 एलिमेंट एफ में आते हैं, इट मींस 92 103 एफ के, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा डी में, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे एफ में 89, और आपको कितना पूछा है 95, 89 हो गए, कितने बच गए 6, ये हो ना 86 और 2 88 89 और 6 95। कैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आएगी ना बेटा। एफ में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है एफ में, और वैसे भी इसका तो अपने को पता होता है किसका होता है ए ब्लॉक। पीरियड कौन सा होगा मैक्सिमम 7th पीरियड एंड ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन 3rd ग्रुप। क्लियर। नीट 2018 में ये पूछा गया था Z = 114, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पीरियड नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, और आपको यहां पे इसका सिंबल भी बताना है। कौन सा सिंबल जो आईपीएससी नेमिंग में आज सीखा है। ट्राई कीजिए, अपने से कीजिए इसको। किया Z = 114, 1s2 2s2 ऐसे मत करने लग जाना, जो आपको कंसेप्ट बताए उससे करो, बहुत इजी है बेटा, कीजिए। तो 114 आप जानते हो किसके बाद में आएगा, रेडॉन 86 के बाद में आएगा 86, इट मीन्स किस में आएगा 7 में। तो इस फॉर्मूले में n = कितना रखना है 7 रखा आपने, तो कितना हो गया आपके पास में 7
एस, फिर कितना हुआ 7s के बाद में 5f, n-1d 6d 7p, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने। ये तो होगा 86, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, कितना होगा 88, 89 वाला इलेक्ट्रॉन पहले डी में जाता है 89, फिर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 89 प्लस 14 कितना होगा 103, 103 होगा। 9 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं ना इसमें, 1 ही तो है, डी में 10 आ सकते हैं। यहां तक कितना हो गया 103, 103, 9 और इसमें ऐड कर दो 112, 112 यहां पर आ गए, आपके कितना है 114, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। बेटा काउंटिंग है सिंपल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी, इट मींस इट बिलोंग टू पी ब्लॉक। पीरियड नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड होता तो कौन सा होगा 7th पीरियड। ग्रुप बताओ, पी के लिए ग्रुप क्या होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, 12 प्लस 2, 14th ग्रुप। ठीक है, तो ये था बेटा मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ, नीट में आया हुआ क्या सर। हाँ, इसका सिंबल भी बताओ, 1n, ये क्या होगा यू, और क्वाड 4 के लिए क्या होता है क्वाड क्यू, n क्वाड em फुल नेम। जनरली सिंबल पूछे जाते हैं यूपीएससी के, नोट कर लीजिए इसको और कीजिए और बताते हैं। Z = 89 कीजिए अपने से। वैसे 57 लेंथ है नाम, 89 एक्टिनम इनका पता होना चाहिए, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप। अपने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर इसको करेंगे। किया तो बेटा 89 किस में आएगा 86 के बाद में आएगा, रेडॉन के बाद में आएगा, Rn = 86। इट मींस 86 के बाद में आ रहा है तो कौन सी पीरियड में आ रहा है 7th पीरियड में, तो n = आपको क्या लिखना है 7, तो यहां पे क्या होगा 7s 5f 6d, 88 प्लस 2, 86 प्लस 2 कितना होगा 88, उसके बाद में f में जाएगा इलेक्ट्रॉन d में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है डी में, 89 हो गए, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया डी में, इट मींस इट बिलोंग टू डी ब्लॉक। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितना है 7, तो पीरियड कौन सा होगा 7th पीरियड। और डी वाले के लिए आपको बेटा सिखाया था ग्रुप कैसे होता है। डी के लिए क्या होता है एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो कौन सा होगा 3rd ग्रुप। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं, चलो ये अपने से करो। Z = 57। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये दोनों बेटा एक्सेप्शन है, जो आप एनर्जी बढ़ते हो ना ऐसे कि इस ऑर्डर में करना चाहिए उसके। कीजिए Z = 57, करें Z = 57। देखिए Z = 57, इट मींस जिनॉन के बाद में आएगा, जिनॉन के बाद में 54 के बाद में कौन से पीरियड में होगा 6 में, तो n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 7 की जगह क्या कर देना आपको 6 रखो, क्या होगा 6s 4f 5d या 6p भी लिख सकते हो।
तो 54 और 2 56, आपका कितना 57, तो एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो एफ में नहीं आता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी, बिकॉज लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57 बिलोंग टू लेंथेनम 57 बिलोंग टू डी ब्लॉक। उसके बाद में 14 एलिमेंट 58 टू 71 बिलोंग टू एफ ब्लॉक। तो कौन से ब्लॉक का हो गया? डी ब्लॉक। मैक्सिमम नंबर कितना है? 6। कौन सा होगा? 6th पीरियड। और डी के लिए क्या बताया था ग्रुप नंबर? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, थर्ड ग्रुप। एक और एग्जांपल कर लिखिए, Z इक्वल टू 112 कीजिए अपने से। Z इक्वल टू 112, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतनी ज्यादा बेटा आपके दो कॉन्सेप्ट साथ में चल रहे हैं पैरेलल, वो जगह काम में आएंगे। बताइए कितना है? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Z इक्वल टू 112, सिंबल भी बताना। कौन सी नट गैस के बाद में आता है 112? रेडॉन के बाद में आएगा ना 86, 86 के बाद में। देन n की वैल्यू आपको कितना रखना है? 7। तो कितना हो गया? 7s 5p 6d 7p। 86 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कितना हो गया? 88। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन p में आता है, d में आता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन d 89। उसके बाद में 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ऐसा नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 103। और आपको कितना करना है? 112 103 हो सकते हैं, आपको कितना और चाहिए? 9। डी में 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है, एक और आ सकता है 112। ठीक है, इट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी, तो किससे बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक। पीरियड तो वैसे ही बता देते हो आप, 86 के बाद में आ रहा है, कौन से में आ रहा है? 6 के बाद में आ रहा है 7th, या इससे देखोगे ऐसे दे रखा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैक्सिमम नंबर कितना है? 7। बच्चे गलतियां क्या करता है कि डी का कौन सा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा नंबर देखो आप कौन सा होता है, इसमें सबसे बड़ा नंबर मैक्सिमम काउंटर नंबर कौन सा हुआ? 7। तो ये कौन सा होगा? 7th पीरियड। और डी के लिए आपको ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो कितना होगा? 12, 12th ग्रुप। ठीक है, जैसे निकल है, एटॉमिक नंबर होता है 28, कीजिए इसको। ये तो आपको बड़े वाले करवा दिए, तो ये तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, करो। किया? तो 28 किसके बाद में आएगा? 18 के बाद में। ऑर्गन 18, इट मींस कौन से में आ जाएगा? 4th के अंदर। तो n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 4। जो भी पॉसिबल है उसको लिख लो, 4 4 4 4। तो कितना होगा? 4s 4 - 2 2f पॉसिबल नहीं है, 4 - 1 3d पॉसिबल होता है, 4p पॉसिबल है। ये 18 हो गया ऑर्गन तक। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 20 है कितने आपके पास में? 28। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 28 p में है नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन d, इट मींस इट बिलोंग टू डी ब्लॉक। मैक्सिमम नंबर कितना? 4 और 3, 4 हो गया ना, तो कौन सा हो गया? 4th पीरियड। वैसे भी पता चल जाता है। डी ब्लॉक का होता तो ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम। इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 8। कितना होगा? 10th ग्रुप। ठीक है, तो बेटा ये मेथड था जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक एलिमेंट है, उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा कि IUPAC नेम है वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट की कैसे लिखने हैं, उसके सिंबल कैसे लिखना है। फिर आपने कहा, ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए बेटा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, जिससे आप विद इन 10 to 20 सेकेंड में
इजीली आप किसी का भी कितना भी बड़ा एलिमेंट दे रखा हो उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं बच्चे क्या करते रहते हैं 1s2 2s2 इसमें फंसे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड को स्मार्ट रखना, आपको स्टडी स्मार्ट रखनी होनी चाहिए आपकी। इनर्ट गैस को ध्यान में रखो, इसमें पुट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर कर रहा है, एस में कर रहा है तो एस ब्लॉक, पी में कर रहा है पी ब्लॉक, डी में कर रहा है डी ब्लॉक, एफ में कर रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, पीरियड आ जाएगा कैसे, जो मैक्सिमम नंबर होगा। और ग्रुप के लिए बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, एस में एस ब्लॉक का हो तब तो एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल के एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप या तो 1 होगा या 2। पी के लिए 12 प्लस पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी स्टार्ट ही 13 से होता है तो 12 प्लस पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। डी एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। एन फॉर एफ देखना ही नहीं है, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबलिंग थर्ड ग्रुप। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना सीखा। ठीक है, तो आपको जो भी करना है इस पर प्रैक्टिस कीजिए और भी आप है ना खुद से एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।